वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सुरैल मिश्रा में। जी हाँ दोस्तों, आज की जो न्यूज है सभी सरकारी नौकरी करने वालों को देखना चाहिए कि अगर एक ही घर में है कई सरकारी नौकरी वाले तो हो जाइए तैयार। ये जानकारी आपको काफी कुछ सिखाएगी और काफी फायदेमंद होगी। आइए सबसे पहले जानते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है, एक जजमेंट दिया है कि पिता को आवंटित सरकारी घर में रह रहा गवर्नमेंट कर्मचारी एचआरए हाउस रेंट अलायंस का हकदार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। आखिर में यह क्या फैसला है, आइए जानते हैं। उसके पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि सरकारी कर्मचारी अगर अपने सेवानिवृत्त रिटायरमेंट सरकारी कर्मचारी के पिता को आवंटित रेंट फ्री सरकारी आवास में रहता है, अगर कोई सरकारी नौकरी वाला किसी पिता का बेटा है और वो भी सरकारी नौकर है और पिता के जो उसका है जो पिता है अगर वो रिटायर भी हो चुका है और सरकारी अलॉटमेंट हुआ है उसको सरकारी मकान, तो जो बेटा है या पिता है उसमें से कोई भी यचारे नहीं ले सकता। यचारे मतलब जो सरकार, यचारे क्या होता है? हाउस रेंट अलायंस। अभी आगे हम बात करेंगे कि क्या होता है। यह मामला क्या था, ये देखिए। मामला जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट में गया था। वहां से उस हाई कोर्ट ने भी इस मामले को रद्द कर दिया था और मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के बाद वहां पे भी इस आदेश में क्या हुआ, कैसे हुए, आइए जानते हैं मामला आखिर था क्या, तब आप क्लियर समझेंगे। यह था मामला। देखिए, यह मामला जम्मू कश्मीर की अदालत में, वहां लद्दाख की अदालत में था कि जो याचिकाकर्ता था आर.के. मुंशी, जम्मू कश्मीर पुलिस में इंस्पेक्टर टेलीकॉम था। वह 30 अप्रैल 2014 को सेवानिवृत्त हुए थे। उसे विभाग से एचआरए का रिकवरी नोटिस मिलता है। मतलब एचआरए का नोटिस, वो एचआरए लेते रहते हैं। इसलिए विभाग जब वो रिटायर हो जाते हैं और सरकारी मकान में रहते हैं। किस में रहते हैं? सरकारी मकान में भी रहते हैं और एचआरए भी लेते हैं। ठीक है। साथ में कहा गया कि उसने अवैध रूप से एचआरए ले लिया जिससे वो वापस लौटाए। उसे रूल 6 के तहत कार्रवाई की, जिसमें कहा गया कि सरकारी आवास में रहते हुए उसने एचआरए लिया है। ठीक है। उसे 3,96,814 रुपए जमा करने का नोटिस दिया गया। इस नोटिस को हाईकोर्ट में उन्होंने, जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट में उन्होंने कहा, याचिका लगाई। हाईकोर्ट ने वहां पे निरस्त कर दिया। उसके बाद ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। अभी दोस्तों और भी क्लियर होगा मामला, आप यहां से समझिएगा। कोर्ट ने कहा कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के तौर पर आवास हुआ था आवंटित। देखिए, पीठ ने कहा कि यह बात सही है कि उसके पिता को विस्थापित, मतलब जो बेटा था उसके पिता को विस्थापित कश्मीरी पंडित और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के तौर पर आवास वहां पे आवंटित हुआ था। लेकिन वास्तविकता वही है कि सेवानिवृत्त रिटायरमेंट के बाद वह एचआरए का दावा नहीं कर सकते। हाईकोर्ट के आदेश में कोई खामी नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने जो उनकी अपील रिजेक्ट की है वो सही है। और समझते हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में क्या कहा, किसी एक व्यक्ति को ही एचआरए मिल सकता है। मतलब याचिकाकर्ता उन्हीं के साथ सरकारी आवास में, मतलब जो व्यक्ति है जिसने याचिक था और उसका पिता को आवास आवंटित हुआ था और बेटा भी सरकारी कर्मचारी था। ठीक है। तो किसी एक को मिल सकता है। अगर पिता ने एचआरए लिया या पिता सरकारी मकान ले रहा है तो एचआरए लेगा नहीं, और बेटा अगर उसके साथ एचआरए ले रहा है और वो भी पिता के साथ पिता के सरकारी आवास में रहता है तो किसी एक को ही उसका फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बेटा एचआरए सरकारी मकान में रह रहा है, एचआरए ले रहा है, और पिता और सरकारी मकान में रह ही रहा है। तो इससे तरीके से नहीं, कोई एक ही ले सकता। अगर कोई पति पत्नी है, अगर दोनों को सरकारी आवास है, अगर एक को एचआरए मिल रहा है और दूसरा सरकारी मकान में रह रहा है तो किसी एक को ही एचआरए का फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरा एक सरकारी मकान का फायदा ले, दूसरा एचआरए ले। ठीक है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए अपने पिता को आवंटित रेंट फ्री सरकारी आवास में रहता है तो वह एचआरए का हकदार नहीं हो सकता। वह व्यक्ति एचआरए रूल 6 का सहारा नहीं ले सकता, जो कहता है कि 2 या 2 से अधिक सरकारी कर्मचारी जैसे पति पत्नी या माता पिता या बच्चे किसी एक को आवंटित सरकारी आवास में साथ रहते हैं तो उनमें से किसी एक को ही एचआरए मिल सकता। आखिर आइए जानते हैं दोस्तों एचआरए होता क्या है। एचआरए होता क्या है? देखिए, किसी भी सरकारी कर्मचारी को जो वेतन मिलता है वो वेतन डायरेक्ट, जैसे मान लो किसी सरकारी नौकरी को वेतन 50,000 रुपए मिल रहा है तो वो उसका मूल वेतन 50,000 नहीं होता है। मूल वेतन होता है, जैसे अगर किसी का मूल वेतन पे ग्रेड होता है। क्या होता है? पे ग्रेड, पे स्केल होता है। जैसे किसी का 2,000 से शुरू होता है, 2,000, 2,500, 2,200 पे ग्रेड। इसी तरीके से जिस टाइप की उसकी पोस्ट होती है उसी हिसाब से उसका पे ग्रेड बढ़ता जाता है। इसी पे ग्रेड पे 2,000 बेसिक पे, इस पर बहुत सारे भत्ते जोड़ करके उसका वेतन 50,000 तक या जो भी वेतन हो वहां तक पहुंचता है। इसी में एक भत्ता होता है एचआरए भत्ता। एचआरए भत्ता का मतलब अगर कोई सरकारी कर्मचारी, ठीक है, जिसको सरकारी मकान आवंटित होता है तो या तो वह मकान ले ले
या तो वो मकान ले ले, या तो किसी बाहर से अगर कोई प्राइवेट रूम लेता है, वो बाहर रूम लेता है, तो सरकार क्या करती है, जो अगर वो सरकारी मकान नहीं लेता, किसी प्राइवेट रूम में लेता है, तो जो सरकारी मकान का जो वहां पे भत्ता होता है, जो उसको अलॉटमेंट में पैसा मिलता है, अगर वो सरकारी मकान मिलता है तो उसको एचआरए नहीं मिलता, वो उसकी सैलरी से डिडक्ट हो जाता है। और अगर वो प्राइवेट रूम लेता है तो यही एचआरए उसके सैलरी में जोड़ करके उसको दिया जाता है, अगर वो प्राइवेट रूम बाहर लेता है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक कमेंट शेयर करिए और बेल जरूर दबाइए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।